जब आपने ये स्टार्ट की थी, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आपने से बताया कि आपको प्लस वन में बहुत दिक्कत आई, तो उसके बाद आपने जब जर्नी स्टार्ट की तो कोचिंग वगैरह की भी आपने हेल्प ली थी क्या इसमें? हाँ, कोचिंग मैंने ली थी। कैसे होता है एक पूरा, मतलब इन केस जो बच्चे जो सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर आपका जैसा देख रहे हैं, उनको कैसे करना चाहिए? क्योंकि आपने एक डाउनफॉल देखा है और फिर आप खड़े हुए हो, तो आपसे बेटर कोई बता नहीं सकता है, तो प्लीज़ वो थोड़ा सा एक बार डिटेल में बताइए। बस बच्चों को अपने आप पर ट्रस्ट करना है और इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। कोई जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बुक्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि आजकल नीट निकालने के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सफिशिएंट है। आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली, आपने उनके क्वेश्चन सोल्व कर लिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती हैं बहुत सारी, अगर आपने वो सोल्व कर ली दैट इज़ एनफ। ज़रूरी क्या होता है कि आपको बार बार पढ़ना होता है, क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी, आप कोई भी चीज़ याद रखते हो 2-3 दिन तक बहुत अच्छी याद रहती है, उसके बाद आपकी मेमोरी फेड होने लगती है। तो इस टेम्परेरी मेमोरी, अगर आपको अपनी टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ वो है रिपीटिशंस, मल्टीपल रिविजन्स। तो कॉमनली बच्चे गलती क्या करता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ट्रस्ट करता है। एक कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, दूसरी कोचिंग के क्वेश्चन बैंक करेंगे, कहीं तीसरी जगह से बुक्स लाएंगे, वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और सोचना है कि सारी चीज़ें अपने अंदर संभालें और हमेशा के लिए याद कर लें। वैसा नहीं होता, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है जिनको आप बार बार पढ़ सको। और नीट के लिए आई थिंक एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी को 10 बार, 12 बार, अगर आपके पास टाइम है तो 15 बार, जितनी बार आप मैक्सिमम टाइम पढ़ सकें आप इतना टाइम पढ़िए। कोचिंग जहाँ से भी आपने ली है, आप उस कोचिंग पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे यहाँ से पढ़ना है तो फिर उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप इधर उधर दाएं बाएं मत भटकिए। जितना आप फोकस्ड रहेंगे, जितना आप इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस आपके ज़्यादा होंगे। और जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो 24 घंटे कहूँगी मैं कि लगे ही रहते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, तो कितना पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आजकल ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है जी। इस साल नीट का एग्ज़ाम 25 लाख बच्चों ने दिया था और सब कुछ मिला के 80,000 से 1 लाख के आसपास सीट्स हैं, जो सारी गवर्नमेंट, प्राइवेट, इधर उधर की सारी सीट्स अगर आप एमबीबीएस की मिला दें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख सीट्स हैं। तो कंपटीशन 25 लाख में से आपको 1 लाख में आना है। 1 लाख में भी अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए या फिर कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आपको 5,000 के अंदर लाना है अपने आप को। तो ये कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा टफ है। अब यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है तो आपके पास एरर करने की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे टाइम में तो आप जितना मैक्सिमम पढ़ सकें वो आपको पढ़ाई में ही देना है। आपका प्राइमरी काम है पढ़ाई। खाना खाना है आपको तो पढ़ाई में से टाइम निकाल के खाना खा लीजिए। सोना है उसमें से टाइम निकाल के सो लीजिए। कुछ और करना है, प्रेयर करना है, तो आप उसमें से टाइम निकाल के कर लीजिए। अदर वे राउंड नहीं सोचना है कि 8 घंटे पढ़ना है। आपको 6 घंटे सोना है या 2 घंटे, 1 घंटा खाना खाना है, 1 घंटा कुछ और काम करना है, तो ये सारा टाइम आपको पढ़ाई में से निकाल के जितना भी टाइम बच रहा है आपको पढ़नी है। आप माइंड में ये नहीं बना सकते आज के दौर में कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा या 10 घंटे पढ़ूंगा या 12 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल चीज़ होती है। किसी दिन आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, किसी दिन आप 6 घंटे पढ़ सकते हो। आपको टाइम, आपके माइंड कभी फेड अप हो जाएगा, कभी आप बीमार पड़ जाओगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी फैमिली फंक्शन आ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन तो होते ही हैं। तो जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, जिस टाइम आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, आप मैक्सिमम टाइम पढ़ने की कोशिश करो। अब ये ना सोचो कि जिस दिन आपके पास टाइम भी है उस दिन आपने बस 8 घंटे में अपनी किताब बंद कर दी कि आज तो 8 घंटे पढ़ लिया। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका वो लॉसेस जो होता है फैमिली फंक्शंस की वजह से या माइंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से या फिर आपका समझ में नहीं आ रहा उस दिन उसकी वजह से, वो लॉसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और आप जनरली जब कोई भी आदमी एवरेज निकालता है ना, तो अगर उसका एवरेज पढ़ाई का 6 से 8 घंटे का आ जा रहा है ना पूरे साल का, 365 डेज़ का, तो देन वो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, इंक्लूडिंग IAS, PCS, सिविल सर्विस, मेडिकल इंजीनियरिंग, IIT, कोई भी एग्ज़ाम अगर कोई भी स्टूडेंट देखे 6 से 8 घंटे का एवरेज अगर उसका पढ़ाई का आ जा रहा है पर डे फॉर द होल ईयर, ऐसे नहीं 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और फॉल ईयर के लिए 6 से 8 घंटे का एवरेज लाना बहुत मुश्किल काम होता है। नीट के लिए फिजिक्स कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है? फिज़िक्स तो मतलब बायोलॉजी स्टूडेंट को थोड़ा टफ भी लगती है, लेकिन नीट में क्या होता है कि आजकल 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते हैं, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आते हैं।
और आज अभी ये हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है, टोटल मिला के 180 क्वेश्चंस होता है और मार्क्स होता है 720। तो आपने देखा होगा इस बार 700 से ऊपर ही बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स हैं, 720 भी आई थिंक 60-70 लोगों के मार्क्स थे। जब कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो तो क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, आप किसी में भी लूज़ नहीं पड़ सकते। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने 5 क्वेश्चन टोटल मिला के गलत कर दिए तो आपके नंबर 696 हो जाएंगे। आपने 6 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके क्वेश्चन 690 और आपके नंबर 690 हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपके 684 रह जाएंगे। तो आजकल का तो टाइम ऐसा है कि सभी बराबर इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों ही सब्जेक्ट में आपको एक तरीके से महारत हासिल करनी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप गलत करने की सोच नहीं सकते, वहाँ पर गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है।